एक माँ बाप जिनके घर में 4-5 बेटी, बेटा इधर आओ, अभी जाएंगे अभी जाएंगे। बेटी 4-5 हो गई। माँ बाप ने सोचा ज्यादा बेटियों का क्या करेंगे, एक बच्ची को नाले में फेंक के आ गए माँ बाप। जब बच्ची को निकाला तो जीवित निकलती है, कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसके बाद इनकी भजन की फरमाइश है जो राम को लाएंगे, इसके बाद सुनाने वाली हूं मैं आपको, सुनो पक्का, लेकिन सब झूमेंगे इस भजन के बाद। सुनो, जब बच्ची को निकाला गया तो जीवित निकलती है, कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बच्ची कहती है कि अगर मैं बेटा होती तो मेरे लिए भी ढोल बजते, नगाड़े बजते, बधाइयां बजती। आज मैं बेटी थी तो मुझे इस तरह नाले में फेंका गया, क्यों फेंका गया? तब बच्ची माँ से कहती है क्या, सुनेगा, लोगों की बातों में आके माँ तूने क्या कर डाला, बेटी की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला। साहब बेटियां कभी बोझ नहीं होती, उनको बोझ बनाता कौन है? दहेज के लालची लोग, दहेज के लालची लोग बोझ बनाते हैं बेटियों को। लोगों की बातों में आके माँ तूने क्या कर डाला, बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला, बेटी को मरवा डाला। जय हो, तालियां बजाते हुए। सुनिएगा, बेटा क्या लेके आता है जो बेटियां नहीं लाती हैं? बेटा क्या लेकर के आता, बेटी क्या नहीं लाती है। एक बहना के बिन भाई की सुनी रहे कलाई, और सोने रक्षा बंधन भैया दौज का। जिसके घर में सिस्टर नहीं होती ना, उससे जाके पूछो उसमें क्या गुजरती, वो भी सोचता है कि मेरी भी एक सिस्टर होती, मुझे भी एक राखी बांधती, एक टीका करती। रक्षा बंधन भैया दौज का क्या तुमको वो याद नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों ये बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। धन्यवाद। सुनो, आप बताओ किस किस के घर में बेटी है? एक बार दोनों हाथ उठाइए और कहिए क्या, दोनों हाथ। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। बेटी से ही चलता है, बेटी से ही चलता है घर और परिवार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। सुनिएगा, इस भजन को कौन कौन सुन रहा है? सुनो, एक गांव में एक व्यक्ति खत्म हो गया, एक गांव में एक बेटे का पिता खत्म हो गया। एक सेठ आया, बोला कि मैं अर्थी नहीं उठने दूंगा। बेटा बोला क्यों नहीं उठने दोगे, ये मेरे पिता की अर्थी है। सेठ बोला तेरे पिता ने हमसे 5 लाख रुपए ले लिए हैं, पहले पैसे दो उसके बाद अर्थी ले जाना। बेटा बोला मेरे सामने नहीं लिए, मैं नहीं दे पाऊंगा। इधर दीदी को फोन कर दिया, दीदी ससुराल से आई, सारा नजारा देखा कि बात बिगड़ रही है तो पैसे के पीछे एक एक गहना निकाल के सेठ जी के आगे रखने लगी वो बेटी कि सेठ जी एक एक पाई चुकता करूंगी, लेकिन मेरे पिता की अंतिम यात्रा की बेकदरी मत कीजिए। सेठ बोला बेटी तेरे पिता ने मुझसे 5 लाख रुपए नहीं लिए, तेरे पिताजी के मुझ पे 5 लाख रुपए हैं। अब मैं सोच रहा हूं इन 5 लाख रुपए का असली वारिस कौन है। ये 5 लाख रुपए
एक बेटी के भजन पर 5 लाख ये 501 रुपए की अरदास करा रहे हैं। हे गंगा मैया, जिस खजाने से आई है अन्न धन से भंडारे भरना, ये खजाना कभी खाली ना हो। इनके घर में सुखों का वास करना और दुखों का नाश करना। ये 501 रुपए हमारे आदरणीय कालीचरण वासनी जी के दामाद जी की तरफ से अर्जी आई है 500 रुपए की। और कालीचरण भाई साहब मेरी आवाज सुनो, 5 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाए। एक भजन के सुनो। सेठ बोला, तेरे पिता ने मुझसे 5 लाख रुपए नहीं लिए, तेरे पिता के मुझ पे 5 लाख रुपए। अब मैं सोच रहा हूँ इन 5 लाख रुपए का असली वारिस कौन है। ये 5 लाख रुपए ना बेटे को दिए जाएंगे ना भाई को दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए से बिटिया रानी को दिए जाएंगे। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी काबुल के दिल का टुकड़ा हो, मैया राजा देंगे और क्या। आज गंगा मैया के चरणों में अपनी बेटी के लिए अर्जी कौन कौन लगाए रहा है। मेरे अंगना में भी एक बेटी दी है, अभी 1.5 साल की बेटी मेरी 2 महीने बाद 2 साल की हो जाएगी। 27 जून को मेरी बेटी, उसका बर्थडे है। बाबा श्याम का कीर्तन है आगरा में, पुरुषोत्तम वाटिका। हाँ जी सुनिएगा, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर। जो बेटी का सम्मान करते हैं और पराई बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, दोनों हाथ उठाना और एक अर्जी लगाना गंगा मैया के चरणों में। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। हे गंगा मैया, मेरी बेटी को कैसा परिवार मिले, जहाँ पूजा हो तेरी, जहाँ पूजा हो तेरी, ऐसा घर बार मिले। मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। कैसा परिवार मिले। हे गंगा मैया, जिस घर में मेरी बेटी जाए वो घर कैसा हो। सुनो, छोटा सा मंदिर हो उस घर में माँ तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में माँ तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी का प्यार मिले। मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले। आपको तो एक सच्चाई बता दूं, आप बोलो तो बता दूं अंकित जी। 2022 निर्जला एकादशी मेरा ग्वालियर में कीर्तन था बाबा श्याम का। वहां से मैं, मेरी बेटी उस टाइम 1 साल 1.5 साल की थी बेटी मेरी। बाबूजी बैठ जाओ, एक भजन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, मैं पहुंचा देती हूँ आपको, बैठ जाइए। सुनो, एक एक शब्द सुनिएगा। मेरी गाड़ी चली मॉर्निंग सुबह, निर्जला एकादशी मुझे खाटू श्याम जी जाना था। हर महीने जाती हूँ, बाबा जब बुला लेते हैं कह दो जय श्री श्याम। उस दिन अलग ही कृपा रही मेरे श्याम की। गाड़ी चली, मेरे ड्राइवर को नींद आ गई, गाड़ी टकरा गई डिवाइडर से, डिवाइडर पे जाके चढ़ गई। 4-5 लोग थे, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन हम चारों को उतनी खरोच नहीं थी। ये मेरे खाटू वाले श्याम की कृपा और गंगा मैया की कृपा रही। आर्मी वालों ने हमको निकाला, बोले अंदर कोई और भी बैठा है। एक ही आवाज आई, वो बैठा है खाटू वाला श्याम। अगर वो ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। तब से अपनी बेटी को साथ में लेके नहीं जाती। क्यों? मैं रहूं ना रहूं इस संसार में, भैया आराम से, मैं इस संसार में रहूं ना रहूं,
जब मेरी बेटी का विवाह हो, हे गंगा मैया, हे बाबा श्याम, सबसे पहले आपको आना होगा। क्यों? जब गठबंधन होगा माँ तुम्हें आना ही होगा। जब गठबंधन होगा माँ तुम्हें आना ही होगा। अपनी लाड़ों बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा। अपनी लाड़ों बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा। मैया तेरे नरसी को, मैया तेरे नरसी को इतना अधिकार मिले। मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी लाड़ों को ऐसा परिवार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का।